राहुल और नीलू बरसावन गांव पहुंचते हैं। यह दृश्य जीवंत हरियाली और शांति के दृश्य में प्रकट होता है। गांव उस शहरी जीवन के विपरीत है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। एक शांत गर्मी का वादा करता है। वे अपनी दादी के घर की ओर चलना शुरू करते हैं, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। प्रत्येक कदम उन्हें एक सरल, अधिक शांतिपूर्ण दुनिया में गहराई से ले जाता है। उनकी दादी का घर इंतजार कर रहा है, गांव के शांत किनारे पर, पारिवारिक गर्मजोशी का प्रतीक। दादी राहुल और नीलू का अपने घर में स्वागत करती हैं। पुरानी लकड़ी की खुशबू हवा में भर जाती है। कोमल हाथों से दादी राहुल और नीलू को एक प्राचीन लकड़ी का बक्स देती हैं। दादी के बोलते ही हवा में एक चेतावनी भारी हो जाती है। जो कुछ भी इसमें है उससे दूर रहो बेटे। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, भूले हुए आतंक का संकेत देते हुए। ये चीजें अब सोने के लिए नहीं है, वे डरावनी कहानियों के लिए हैं। धुंधले कमरे में राहुल और नीलू रहस्यमय ट्रंक के पास जाते हैं। हवा में भारी प्रत्याशा लटक रही है। एक पुरानी पीतल का सिक्का चमकता है और एक हाथ से बना औजा बोर्ड उभरता है, जो छिपी हुई कहानियों का संकेत देता है। राहुल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। चलो एक बार कोशिश करते हैं नीलू, कौन जाने यह मजेदार हो सकता है। नीलू राहुल को देखती है, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। अंधेरे में राहुल और नीलू मोमबत्तियां जलाते हैं। उनकी रोशनी कमरे को अलौकिक छायाओं में रंग देती है। सांस रोककर वे औजा बोर्ड पर एक सिक्का रखते हैं। चुप्पी उनके बढ़ते डर को बढ़ाती है। राहुल की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, क्या कोई आत्मा मौजूद है? सिक्का हाँ की ओर सरकता है। एक अदृश्य शक्ति इसके अशुभ पथ का मार्गदर्शन करती है। नीलू चिल्लाती है, आह! एक अस्वाभाविक ठंडक राहुल के कमरे में घुस जाती है, जो अदृश्य शक्तियों का संकेत देती है। अचानक झोंका आता है, कागजों को सरसराहट करता है और हवा को ठंडा कर देता है। एक गूंजते हुए धमाके के साथ दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे राहुल बढ़ते अंधेरे में फंस जाता है। एक निराकार आवाज कमरे में गूंजती है, मैं आजाद होना चाहता हूँ। अलौकिक आवाज जारी है, एक भूतिया घोषणा, लेकिन एक कीमत चुकानी होगी। सर्दी बढ़ती है और राहुल अदृश्य उपस्थिति का भार महसूस करता है। धुंधली रोशनी में राहुल की आंखें घूमते हुए सिक्के पर टिकी हैं। हवा में एक मौन सवाल लटका हुआ है, क्या कीमत? राहुल पूछता है। सवाल धुंधले कमरे में धीरे से गूंजता है। सिक्का तेजी से घूमता है, अंत में एक ही भाग्यशाली शब्द को प्रकट करते हुए रुक जाता है, बलिदान। अचानक बत्तियां बुझने से अंधेरा छा जाता है, जिससे कमरा अनिश्चितता के गर्त में डूब जाता है। अचानक सन्नाटे में एक तीखी चीख रात को चीर देती है, नीलू की चीख। राहुल टॉर्च जलाता है, उसकी किरणें भारी अंधेरे को चीरती हैं। नीलू गायब हो गई है, जिससे राहुल एक भयावह अकेलेपन में रह गया। सिक्का औजा बोर्ड पर अशुभ रूप से घूमता है, जो एक अज्ञात उत्तर की तलाश में है। राहुल डर और निराशा से लकवाग्रस्त है। गांव का तालाब उगते सूरज को दर्शाता है। इसकी शांत सतह एक भयावह रहस्य को छुपाती है। पानी के किनारे धातु की चमक एक सिक्का दिखाती है, जो खून से सना हुआ है। दादी प्रकट होती है, उसका चेहरा डर से भर जाता है, एक गंभीर चेतावनी देती है, मैंने इसे मना किया। यह सिक्का किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक जादूगर की आत्मा की कैद है। जो भी इसे परेशान करेगा, खुद सिक्का बन जाएगा।